अरे ये पटना के एसडीएम साहब की चीख है। लाठी चार्ज के दौरान जब उन्हीं के कांस्टेबल ने उन्हीं पर ताबड़तोड़ लाठियां जड़ दी, तब पहले तो वो चिल्लाए अरे की चीख के साथ सिपाही को हाथ दिखाते तस्वीरों में साफ तौर पर दिख रहे हैं। उनकी चीख आसपास मौजूद सिपाहियों ने सुनी। फिर उन्होंने एसडीएम साहब को लाठी जड़ देने वाले सिपाही की धक्का मुक्की कर अलग ले गए। कुल मिलाकर लबोलुआब यह है, पटना में भारत बंद के दौरान एक सिपाही ही पटना के एसडीएम को 2-4 डंडे लगा गया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर बात क्या हुई कि कांस्टेबल ने प्रदर्शनकारियों के साथ साथ एसडीएम पर ही लाठियां भांज दी। दलित संगठनों की तरफ से भारत बंद का आह्वान किया गया है, जिसका सबसे ज्यादा असर बिहार में दिखा। उससे भी ज्यादा असर बिहार की राजधानी पटना में रहा, जहां पुलिस और प्रदर्शनकारियों में जमकर भिड़ंत हुई। जब हालात बेकाबू होने लगे तब पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर जमकर लाठियां भाजी। फिर क्या था जो भी सामने आया उस पर जमकर लाठियों की बौछारें चली। इसी क्रम में बिहार पुलिस के एक सिपाही ने पटना एसडीएम को ही 2-4 लाठियां धर बैठा। अब एक सिपाही किसी एसडीएम पर ही डंडे चला दे तो उसका वीडियो वायरल होना तो लाजमी है। लेकिन इस वायरल वीडियो के पीछे की कहानी वो बिल्कुल नहीं है जैसा कि लोग अपने अपने हिसाब से समझ रहे हैं, क्योंकि जिस सिपाही ने पटना के एसडीएम पर लाठी चला दी उसकी मंशा ऐसा करने की बिल्कुल नहीं थी। पटना के एसडीएम पर उसने लाठियां गलती से चलाई थी। उसकी गलती बस इतनी ही थी कि वो प्रदर्शनकारियों पर लाठियां चला रहा था। उसी बीच पटना के एसडीएम श्रीकांत खांडेकर सिविल ड्रेस में स्थिति को काबू करने में जुटे थे। आनन फानन और भाग दौड़ के इस माहौल में उस सिपाही को पता ही नहीं चला कि वो प्रदर्शनकारी हैं या उसके एसडीएम साहब, चूंकि वो सिविल ड्रेस में थे। यहाँ एक बात और है कि एसडीएम का कोई ड्रेस कोड भी नहीं होता है। साथ ही वो सिपाही एसडीएम साहब को पहचानता भी नहीं था। ऐसे में सिपाही ने एसडीएम को प्रदर्शनकारी समझा और उन पर लाठियां चला दी। दूसरे सिपाहियों या फिर सुरक्षा बल के जवानों की नजर जब तक पड़ी, उन्होंने कांस्टेबल को एसडीएम से दूर किया। तब तक वो 2-4 डंडे एसडीएम को लगा चुका था। हालांकि एसडीएम श्रीकांत खांडेकर भी इस घटना को सिपाही की भूल समझकर उनको मौके पर ही थोड़ा बहुत डांट कर रह गए, क्योंकि तस्वीरों में भी साफ दिख रहा है सिपाही ने गलती से ही एसडीएम पर लाठियां चलाई थी। बहरहाल अब इस मामले को लेकर किसी भी तरह के भ्रम की बात ही नहीं रही, क्योंकि एसडीएम श्रीकांत खांडेकर ने उस सिपाही के खिलाफ खबर अपलोड किए जाने तक कोई भी एक्शन नहीं लिया था। वहीं इस घटना के बाद पीटने वाला सिपाही और पीटे जाने वाले एसडीएम साहब भारत बंद के दौरान प्रदर्शनकारियों को काबू करने में जुट गए थे और मामला वहीं का वहीं रफा दफा हो चुका था। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।